ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग जावा गुड प्रैक्टिसेस एंड रिकमेंडेशन। आपको पता है ये सीरीज में मैं क्या करता हूँ? कुछ करता नहीं हूँ। सिर्फ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और हिंदी में जो भी आर्टिकल है उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वॉल्यूम में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो डरिएगा मत। लेट्स चालू करते हैं। तो पहले ये आर्टिकल जो है ये लिखा गया है मार्टिन जोनविस्की द्वारा, और ये पहले पब्लिश हुआ था कल्चरल डॉट सिंगुलर डॉट यूके पे। अब आते हैं, देखो बोला गया है डिजाइन पैटर्न जो है वो एक कॉमन सॉल्यूशन रहता है ऐसे प्रॉब्लम्स का जो हमको नॉर्मली बार बार आती रहती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो ये सॉल्यूशन जो है एलिगेंट और वे डिजाइन करते हैं मोस्ट केसेस में, और जो मोस्ट इफेक्टिव वे रहता है डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, विथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, रिसोर्स एलोकेशन, कोड को सिंप्लीफाई करना, अच्छे से करना, फिर ऑब्जेक्ट बनाना, सब चीज में। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि जो कंटेक्स्ट पे उन लोग को चीजें हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करनी है उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है। अब ये सॉल्यूशन जो है वो कस्टमाइज करना चाहिए बिजनेस लॉजिक के हिसाब से, वो सब तो है। तो इसलिए डिजाइन पैटर्न्स को ना 3 तरीके में डिवाइड किया गया है। पहला बोलते हैं क्रिएशनल। तो ये उन सॉल्यूशन या उन प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन आता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे आती है। स्ट्रक्चरल जो है वो जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करने के टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है, या जो क्लास है वो किसी लार्जर क्लास से या चीजों से लार्जर स्ट्रक्चर को बना रहा है, उसमें आती है। बिहेवियरल, बिहेवियरल जो है ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन करता है वो तब करता है जब हम इधर उधर पे या दूसरे तरीके या दूसरे कोड से बात कर रहे होते हैं। ठीक है। अब सम ऑफ द डिजाइन पैटर्न जो है उनको हम गाइडलाइन की तरह यूज कर सकते हैं, लाइक DAO डिजाइन पैटर्न, जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट जो होते हैं। मैं पूरा फुल फॉर्म जो है आप थोड़ा देख लेना। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो 3 लेयर पे डिफाइन होते हैं कि ऐप का एंड पॉइंट क्या है, उसका सर्विस लेयर या बिजनेस लॉजिक लेयर क्या है, और डेटा लेयर क्या है ना। अब डेटा लेयर जो है ये इंप्लीमेंट किया जाता है DAO, अरे क्या बात है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ओके, विच सेपरेट द पार्ट दैट कम्युनिकेट्स विद द डेटाबेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। द DAO पैटर्न क्या बोलते हैं? CRUD ऑपरेशन डिफाइन करता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। ठीक है। अब बाय एडिंग नेम्ड या नेटिव क्वेरीज, हम ये इसको क्या बोलते हैं, एंटिटी माना जाता है। जो नेटिव क्वेरी या नेम्ड है हम उसको फ्रिक्वेंटली एंटिटी मानते हैं, और एक परसिस्टेंट लेयर होता है जिसको हम कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? कि आपका ये इंटरफेस है DAO, ये सीरियलाइजेबल एक्सटेंड कर रहा है, इसमें सेव है, डिलीट है, अपडेट है और फाइंड है। ठीक है। अब जो इंटरफेस है DAO का वो डिफाइन करता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए या कौन सा चीज उस ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, उसके लिए वो इम्प्लीमेंट देता है, एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करता है। और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जेनरिक टाइप की होती हैं, और एंटिटी मैनेजर क्लास क्या करता है, वो ये टेक केयर करता है कि जो परसिस्टेंट ऑपरेशन है वो सब क्या बोलते हैं ऐप में जो हो रहे हैं वो ऑब्टेन किया जाए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से। तो अगर हम इस क्लास को देखेंगे तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें आपका T और E दो जेनरिक टाइप्स हैं जो कि DAO को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये जेनरिक DAO है। अब परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक एंटिटी मैनेजर बना दिया है, और हर में जैसे आप सेव कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट सेव कर रहा है, आप फाइंड कर रहे हैं तो एक आईडी से फाइंड कर रहा है, डिलीट में ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहा है, और अपडेट में भी ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहा है, और इनसे वो फाइंड, परसिस्ट, रिमूव और मर्ज की बातें कर रहा है। जब आप इंसर्ट करते हैं या सेव करते हैं तो आप परसिस्ट कॉल करते हैं, जब आप फाइंड करते हैं तो फाइंड कॉल करते हैं, डिलीट में रिमूव कॉल करते हैं। अब ये जो एग्जांपल ऊपर दिया गया है इसके लिए आपको थोड़ी सी हाइबरनेट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या पर्सिस्टेंट विद जावा जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब एक हाइबरनेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग होती है जिसमें आप जावा क्लासेस को ही आप एक तरह से टेबल के तरीके से बना सकते हैं, और SQL क्वेरी भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप क्वेरी टाइपिंग और एग्जीक्यूशन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप ये वाला कोड देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें एक एंटिटी दिया गया है, एक @ एंटिटी एनोटेशन, जिसे हम ये बोलते हैं कि ये क्लास को हम एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब पर्सनल क्लास को।
ठीक है। और टेबल जो है पर्सन, मतलब ये जो टेबल नेम इज इक्वल टू पर्सन लिखा हुआ है ना, ये इस क्लास में जो कैपिटल पी से पर्सन चालू हो रहा है यहाँ पे, वो बैकएंड में पर्सन नाम के टेबल से अटैच है। फिर एक नेम्ड क्वेरी से आप कर सकते हैं कि पर्सन, अगर आप नेम क्वेरी में एट द रेट नेम क्वेरी रहेगा, मतलब नेम्ड क्वेरी समझ लीजिए कि ग्रुप ऑफ लिस्ट है जिसके अंदर एक क्वेरी है अभी, कि हमको वैसा नेम चाहिए कि जिसका जो गेट पर्सन बाय एज, और क्वेरी क्या रहेगी उसके लिए, नेम क्या रहेगा, पर्सन डॉट गेट पर्सन बाय एज इज द नेम्ड क्वेरी, एंड द क्वेरी इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यू डॉट एज इज ग्रेटर देन द एज वी विल बी पासिंग इन द क्वेरी। अब पर्सन का एक क्लास है जिसमें हम एक फाइनल स्ट्रिंग बनाएंगे पर्सन बाय एज, जो कि पर्सन डॉट क्रिएट पर्सन बाय एज को कॉल करेगा, ये ऊपर वाला। अब यहाँ पे एक आईडी है जिसमें एक आईडी बना गया है और पर्सन का नाम बना गया है, और अगर हम पर्सन को क्लिक करेंगे या फेच करेंगे तो हमको कंस्ट्रक्टर जो बनाएंगे उस पर हम दिस डॉट नेम, जो पर्सन का नाम है, वो हम लगा सकते हैं। तो डीएओ क्लास अब क्या क्या है, ये यूज किया जाएगा उन एंटिटी द्वारा जिनको जेनरिक डीएओ करना है, ठीक है। और वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो क्या इंप्लीमेंट करेंगे, वो बेसिक CRUD ऑपरेशन जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें भूल गया था, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। तो हमको सिर्फ स्पेसिफिक क्वेरी यूज करनी है अब, जो अपन डाल सकते हैं। तो पहले हम बोलेंगे भाई ये पर्सन डीएओ है, अब ये एक्सटेंड करेगा जेनरिक डीएओ, और उसमें जाएगा पर्सन का ऑब्जेक्ट और जाएगा इंटीजर। अब हम देखेंगे गेट पर्सन बाय एज में हम एज लेके आते हैं। एज में हम क्वेरी क्यों करेंगे, तो हम एंटिटी मैनेजर और क्रिएट नेम क्वेरी करेंगे, और नेम क्वेरी क्या रहेगा, पर्सन डॉट गेट पर्सन बाय एज, और आपका पर्सन का क्लास जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब हम एज का पैरामीटर सेट कर देंगे 5, तो वो सारे लिस्ट ऑफ पर्सन रिटर्न कर देगा जिसमें हमारे लिस्ट ऑफ पर्सन, जिसमें जो हमारा रिजल्ट जो क्वेरी पैरामीटर से जो मैच कर रहा है। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। प्रोज क्या है कि ये लॉजिकल और फिजिकल सेपरेशन बता देता है कोड का और बिजनेस लॉजिक से, लेकिन जो डीएओ क्लास है ये क्या करता है, बहुत जल्दी आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो कैशे स्ट्रेटजी द्वारा, ताकि आपका काफी डेटा जो क्वेरी थिंग्स हैं वो स्मूथ हो जाए। आप एज अ एम्प्लॉय एंटरप्राइज जावा बीन्स द्वारा इसे डिक्लेयर भी कर सकते हो, इससे आप काफी सारे ट्रांजेक्शनल एट्रीब्यूट को आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जो कंट्रोल कर देगा ट्रांजेक्शन का स्कोप को। अब प्रॉब्लम क्या है, एक ओवरहेड है भाई, आपको कनेक्शन बनाना है डेटाबेस के साथ, और ऑब्जेक्ट जो है जनरली पूरा ऑब्जेक्ट हैंडल करता है, तो आपको एडवांटेज जो है कि आप ऑपरेशन सेव करते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि रीड जो है वो एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो जाता है। इसे अवॉइड करने के लिए आपको नेम या नेटिव क्वेरी का यूज कर सकते हो ताकि आप स्मॉलर पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट को निकाल सको, ठीक है। अब डीएओ पैटर्न जो है वो स्मॉल एप्स में नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि आपका जो एडवांटेज है वो काफी छोटा है और कोड जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जो आप स्टार्ट कर रहे हो तो नॉर्मल नेटिव क्वेरी से स्टार्ट करो, व्हेन यू गो लाइक स्केल योर एप्लीकेशन, उस समय आप बात कर सकते हो। फिर डिजाइन पैटर्न्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, लेकिन डिजाइन पैटर्न्स का यूज करके आप काफी बड़े बड़े चंक्स ऑफ कोड को सिंप्लीफाई कर सकते हो, उनके स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन को छुपा सकते हो एप्लीकेशन फ्लो से। अब इनका परफेक्ट एग्जांपल जो है वो है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ये क्या करता है, ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, आप समझ सकते हो ना, आपको क्रिएट करना है डिजाइन पैटर्न, क्रिएशन में क्या दिक्कतें आ रही है उसके लिए बात होती है। तो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। अब ये प्रपोज क्या करता है कि एक सुपर क्लास रखो, उसके सब क्लास मल्टीपल रहेंगे, जिससे हम सुपर क्लास से डेटा निकालेंगे, और ड्यू एग्जीक्यूशन के टाइम पे सिर्फ हम सुपर क्लास को यूज करेंगे, और उसकी जो वैल्यू है या उसके अंदर क्या हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि हम क्या फैक्ट्री या कौन सी सब क्लास को निकालने वाले हैं। तो नॉर्मली फैक्ट्री जब आप भी बोलते हो तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की ही याद आती होगी, इसलिए हम लोग अभी कार का एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप एक क्लास समझ लो कार, जिसमें आपका मॉडल है और कार में कितने डोर है। कार का एक कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसका गेट मॉडल और गेट नंबर ऑफ डोर्स मेथड है और गेटर सेटर है। फिर आपका एक जीप है, जीप कार को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब जीप का भी मॉडल नंबर होगा, जीप में भी नंबर ऑफ डोर्स होंगे, लेकिन जीप में एक वो है कि लैंड, तो जीप में एक लैंड है, सेट लैंड, गेट लैंड, और बाकी सब ठीक है। अब ट्रक भी कार को ही एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन ट्रक में एक अलग वेरिएबल आ गया है जिसको बोलते हैं कैपेसिटी, पर ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, करेक्ट। तो ट्रक का अपना एक्स्ट्रा, बाकी सब वो कार से ले लेगा।
तो अगर हमको ये पैटर्न यूज करना है तो हमको एक फैक्ट्री क्लास बनानी पड़ेगी जो कि करेक्ट सब क्लास रिटर्न करेगा, ठीक है। और जावा क्लास अगर आप देखोगे तो सुपर क्लास है वो है कार, और सब क्लास है जो है वो ट्रक। तो हम ये समझ सकते हैं कि कार क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हम डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट हम वो कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक कार फैक्ट्री बनाई है। कार फैक्ट्री में इन्होंने क्या किया है कि कार का एक जो कार का जो आपका सॉरी मैं नाखून काटने लग गया मजाक करो। तो कार फैक्ट्री जो है यहाँ पे आप देखिए पब्लिक कार, ठीक है। कार मतलब क्या, आपको कार का क्लास उसका एक जो है ऑब्जेक्ट बनाया गया है, मेथड बनाया गया है, जिसमें आप नंबर ऑफ डोर्स डालोगे, ठीक है। आप स्ट्रिंग डालोगे जो मॉडल है, फ्लोट डालोगे कैपेसिटी, बुलियन डालोगे लेंथ, ठीक है। इसमें अगर कार है, कैपेसिटी डाले तो वो जीप है, अगर कैपेसिटी नल नहीं है तो वो ट्रक है, उसके बाकी सब तो रहेगा। अदरवाइज आप कार रिटर्न कर दो, अगर दोनों दोनों नहीं है तो भैया कोई चिंता नहीं, ठीक है। रन टाइम पे क्या होगा कि फैक्ट्री क्लास जो है वो करेक्ट सब क्लास को इनिशिएट करेगी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आप बीएमडब्ल्यू डाले और बोले कैपेसिटी तो नहीं है लेकिन लैंड है, लैंड मतलब कि ये जो है वो जीप है, कार नहीं है। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्लास। ये क्या करता है, ये सेम वे करता है फैक्ट्री क्लास का, लेकिन ये क्या करता है, पेरेंट को भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करते हैं, जनरली फास्टर रहते हैं, उनको इंस्टेंशिएट करने में डिफिकल्टी नहीं जाती, इजियर हो जाते हैं क्योंकि एम्प्टी रहते हैं बेसिकली। और जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है वो सेम रहता है पेरेंट क्लास का, बस वो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहते हैं और सब क्लास को उनका बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना रहता है। एक बात करते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्लास की, जो कि सेम रहेगा जैसे हम एक यूजिंग इंटरफेसेस बना रहे हैं, और मतलब जैसे हमने किया था, बस हम क्या करेंगे, हम एक इंटरफेस बना देंगे अब कार का, ठीक है। उसमें हम लिखेंगे गेट मॉडल, गेट नंबर ऑफ डोर्स एंड गेट टाइप। फिर गेट क्लास, जो पब्लिक क्लास जो जीप है वो इम्प्लीमेंट करेगा कार, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्लास नहीं आया, चिंता मत करो। ये क्या करेगा, इसमें भी मॉडल रहेगा, नंबर ऑफ डोर्स रहेंगे और बुलियन इज लेंथ रहेगा। लेकिन ये जब इम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये सारा चीज करेगा, ठीक है। गेट टाइप में ये अपने जीप का खुद का वो है, और एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, और उसमें उसने सब कुछ कर दिया, ठीक है। बेसिकली आप देख लो, और गेट टाइप आप कॉल करोगे तो आपको रिटर्न कर देगा जिप, जिप नहीं सॉरी जीप। तो गेट टाइप में आप जीप रिटर्न कर दोगे। सेम आप ट्रक में चले जाओ, ट्रक में नंबर ऑफ कार में ट्रक में चले जाओ, नंबर ऑफ डोर्स है, ये है वो है, तो नंबर ऑफ व्हील्स हैं। इस बार ट्रक में आपका कैपेसिटी नहीं दिया गया है, और गेट टाइप में आपको ट्रक रिटर्न करना है। अब यहाँ पे आता है कार फैक्ट्री, ठीक है। इसको आपको ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए, पता नहीं क्या भाई लोगों ने किया है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऊपर में किया गया है, यही मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था कि आप इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते थे, हमने इसे इंटरफेस बनाया, दैट्स इट, ओके। बाकी सब में आप एक क्लास कार फैक्ट्री है, इसमें आप कार फैक्ट्री का नल इनिशियलाइजेशन करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल इनिशियलाइजेशन करेंगे, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो ये जो फंडा है, ओनली डिफरेंस क्या है कि जो मेथड डिक्लेयर किए गए हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, और फैक्ट्री और जो मेन मेथड है वो दोनों बोथ केसेस में सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे कार मेन में आप कहेंगे ये आपका एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्लास जो है ये है, ठीक है। अब ये वाला दिख रहा है आपको, इसमें आपका कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कार की कार फैक्ट्री, आपकी कार फैक्ट्री ये है, इसमें आपने इनिशियल किया, फिर कार फैक्ट्री डॉट गेट कार फैक्ट्री में आपने 4 डाला, नंबर ऑफ डोर्स डाला, नल डाला, न्यू बुलियन 2 डाला, तो आपको यहाँ पे टाइप मिलेगा जो कि होगा जी। एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्शन का क्या रहता है, लूज कपलिंग रहेगा, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रहेंगी, आप में स्केलेबल रहता है, आप सर्टेन इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट कर सकते हो। Factory class can be used or reused after creating a new classes lower in the hierarchy, and code will still work because हम simply instantiation logic दे रहे हैं। यूनिट टेस्टिंग इजी हो जाता है कि सारे सिनारियो जो है वो सुपर क्लास में ही कवर हो जाते हैं, और इट इज ऑफन काफी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट रहता है। जैसे आप देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप बीच में अगर आपको डिवाइस फिर से पढ़ना पड़ेगा तो, ठीक है। और इट इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन टू इम्प्लीमेंट अ फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, बिकॉज स्मॉल एप्लीकेशन पे ये सिर्फ ओवरहेड कर देता है। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न जो है वो अपना कंटेक्स्ट मेंटेन करना चाहिए कि सब सिर्फ क्लासेस जो कि सेम पेरेंट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेम इंटरफेस से या एक्सटेंड कर रहे हैं सेम पेरेंट क्लास से, तो उनको ही आप एप्लीकेबल बना सकते हो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के लिए। अब आता है सिंगलटन। देखो सिंगलटन जब भी जाओगे ना, ये अगर कोई अच्छा बंदा होगा तो आपको अच्छे से वो आपसे पूछ लेगा, सब कुछ कर लेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि सिंगलटन कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो है बहुत ही फेमस है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। मैंने सिंगलटन यूज किया है अपने उसमें। लेकिन सिंगलटन क्या क्या होता है, आप उस क्लास को एक बार बनाते हो और बार बार करते हो। ठीक है, जैसे कुछ कुछ होता है, मैं आई थिंक कुछ कुछ होता है कि प्यार हम सिर्फ एक बार करते हैं, ये फलाना ढिकाना। सिंगलटन मेथड आर थ्रेड सेफ, दे मे बी यूज बाय मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन, बोला गया है। अगर हमें शेयर्ड एक्स रिसोर्स से भी सिंगलटन को एक्सेस कर रहे हैं क्लास को, तो हमें उसको क्या बोलते हैं, एक ही बार यूज कर सकते हैं। बेस्ट क्या है सिंगलटन के लिए, लॉगर। ठीक है, लॉगर बहुत है कि लॉगिंग एप्लीकेशन अगर चल रहे हैं, तो अगर दूसरा बंदा आके उस पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है तो नहीं, आपको वही इंस्टेंस लेना पड़ेगा तो जो लॉगर इम्प्लीमेंट कर रहा है। दूसरा होता है डेटाबेस कनेक्शन, एक बार में एक डेटाबेस कनेक्शन हो बेटर है। और जब भी एप्लीकेशन को फाइल से रीड करना है सर्वर से, तो ये कन्वीनियंट होता है कि आप सिंगलटन क्लास लें, बिकॉज इन दैट केस एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा एप्लीकेशन का जो कि एक्सेस करेगा फाइल जो स्टोर पे सर्वर है। लॉगर इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ़िग फाइल्स की एक अलग एग्जांपल है, जब आप सिंगलटन क्लास को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन जावा सिंगलटन क्लास जो है एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है। देखिए, तो यहाँ पे आपको काफी टाइप्स मिल गए हैं, एग्जांपल मिल गए हैं अपने इंटरव्यूज में बोलने के लिए। क्या क्या एग्जांपल है, आप लॉगर के लिए यूज कर सकते हैं, आप डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, कॉन्फ़िग फाइल के लिए यूज कर सकते हैं, जब रीड कर रहे हैं कि सर्वर से तब यूज कर सकते हैं, थ्रेड सेफ होता है, एवरीथिंग एल्स। सिंगलटन बनाने के लिए आपको अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो प्राइवेट करना चाहिए और एक इंस्टेंस फील्ड रखना है क्लास का। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यूज करना है गेट मेथड से, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है अगर इंस्टेंस कॉल नहीं हुआ है तो। हमने मेंशन किया है कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज काफी इम्प्लीमेंटेशन जो है हैं जो कि इंस्टेंट जनरेशन कर सकते हैं। ये थ्रेड सेफ होना चाहिए एंड इसको एफिशिएंट होना चाहिए। तो हम दो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला लॉगर सिंगलटन देख लो, एक लॉगर लॉग डॉट टेक्स्ट रहेगा, प्रिंट राइटर, फाइल राइटर, बफर राइटर रहेगा। ठीक है, अब लॉगर जो है उसमें आप न्यू फाइल राइटर कर सकते हैं, लॉग फाइल लोकेशन के लिए ट्रू रहेगा। और ओह माय गॉड सॉरी, मेरा ईयरफोन निकल गया। और बफर राइटर पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लॉगर का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब ये भी प्राइवेट है, मतलब कैसे, जब तक आपका ये जो लॉगर है, ये ये स्टैटिक भैया, अगर हम इस पे नहीं काम करेंगे, हम ये लॉगर का जो क्लास है उस पे अपन बात करेंगे कि भैया ये लॉगर जो इंस्टेंस है हमारा, इसमें अपन करेंगे गेट लॉगर। अगर इंस्टेंस नल है तो हमें न्यू लॉगर दो, अगर इंस्टेंस नल नहीं है तो हमें जो लॉगर का इंस्टेंस है वही रिटर्न कर दो। दिस कीवर्ड उस इंस्टेंस ऑफ अ क्लास को स्पेसिफाई करता है, याद रखना। बिकॉज द लॉग फाइल विल बी एक्सेस फ्रीक्वेंटली, इसलिए हमें प्रिंट राइटर यूज करना है जो कि बफर राइट करेगा, जिसमें फाइल को बार बार ओपन और क्लोज नहीं करना पड़े। सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड करता है एक प्राइवेट क्लास का। ठीक है, तो ये आपका क्लास नहीं, आपका इंस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट क्लास का। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये लॉगर होल्डर किया हुआ है, ये स्टैटिक क्लास है, इसमें देखिएगा कि भैया इंस्टेंस करो न्यू सिंगलटन, तो यहाँ पे अपना काम करेगा और गेट इंस्टेंस जो लॉगर डॉट इंस्टेंस काम कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही रहेगा। प्रोज क्या है इसका, प्रोज ये है कि इसको एक ही बार इंस्टेंशिएट करो, इंस्टेंशिएट करो, इनिशियलाइज और इंस्टेंशिएट को ना अगर मिक्स करोगे ना तो इंस्टेंशियलाइज बनेगा, जो कि कोई वर्ड होता है कि मतलब पता नहीं मेरे को। ओनली वंस इन अ लाइफ साइकिल अपने ऐप के आप इसे यूज कर सकते हो बहुत बहुत बार। ठीक है, जैसे कि कई लोगों के पापा के पैसे। ठीक है, तो सिंगलटन क्लास अलाउज थ्रेड सेफ एक्सेस टू शेयर रिसोर्स। सिंगलटन क्लास आपको एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप अगर करेक्टली इंप्लीमेंट करोगे तो आपको सिंक्रोनाइज मेथड भी मिलेगा और स्टैटिक भी मिलेगा कि थ्रेड सेफ है। और आपको एक इंटरफेस पहले डिजाइन करना है, ये रिकमेंडेड है, देन डिजाइन द सिंगलटन क्लास इटसेल्फ, बिकॉज आप इजियर है इंटरफेस को टेस्ट करना। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, मेरे को पता नहीं था ये। अब प्रॉब्लम्स तो बहुत आ सकती है भाई, एक्सेस रहेगा, शेयर रिसोर्सेज और एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके बाद ये इंप्लीमेंट करो, इसके बाद ये इंप्लीमेंट करो।
सिंगलटन क्लास काफी डिपेंडेंसी कोड का हाइड कर देता है, तो आपको डिपेंडेंसीज बनानी पड़ेगी जो एक्सप्लिसिटली क्रिएटेड नहीं है। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं कि आप सिंगलटन को फैक्ट्री पैटर्न के हिसाब के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो है वो ब्रेक हो जाता है, बिकॉज क्लास जो है वो अपनी ही वो कर रहा है। ओह शिट, ये तो पता ही नहीं था। ठीक है, अब बिल्ड पैटर्न पे जाते हैं। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, पर ठीक है, मुझे मतलब नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। Builder pattern is also a creational pattern which allows incremental creation for complex objects. It is recommended to use this pattern when the field setting demands complex operation or simply the field list is too long. सिंगलटन पैटर्न बिल्डर पैटर्न का मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो होता है स्ट्रिंग बिल्डर। क्योंकि स्ट्रिंग अगर आप नया लोगे, तो अगर आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पे जा रहे हो तो बार बार आप उस पर अपेंड करते रहोगे। माने स्ट्रिंग ए, फिर स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू ए, स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए बी, लाइक दैट। तो आप बार बार उसका एक नया ऑब्जेक्ट एरिया बनाते जाते हो। तो उसके लिए क्या होता है, आप बिल्डर पैटर्न बेसिक, जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल क्लास है, ठीक है, उसमें एक टेक्स्ट है और एक नंबर है। अब आपका स्टैटिक क्लास एग्जांपल बिल्डर, उसमें हम जाएंगे कि भाई ये नंबर बताओ और विथ टेक्स्ट बताओ, फिर बिल्ड करेंगे तो हम आखिर में नंबर डॉट बिल्ड कर देंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो रियल केसेस में काफी लंबे हो सकते हैं। काफी आर्ग्यूमेंट जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द अदर इनपुट। बिल्डर क्लास में सेम फील्ड हो सकते हैं क्लास के जैसे, और उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टैटिक, सो दैट वो बिना इंस्टेंशिएट किए ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया जाए होल्डर क्लास से। इसमें एक एग्जांपल अब दिखा है, एग्जांपल डॉट जावा जो है, ठीक है, ये एग्जांपल बिल्डर दूसरा क्लास है, उसको स्टैटिक करना चाहिए, उसको इनिशिएट नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखो एग्जाम्पल बिल्डर 10 डॉट विथ टेक्स्ट यस डॉट बिल्ड। सो ऐसे कोड जो है वो नीट रहता है, रियूजेबल रहता है, क्लास को बिगर कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो बहुत सारे हैं। ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया गया है वो सारे फील्ड को नीड करने के बाद किया जाता है, और तब पूरे ऑब्जेक्ट जो है अवेलेबल है तभी। बिल्डर पैटर्न काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हाइड कर देता है। कौन सा कि आपको सारे फील्ड जो है ओरिजिनल क्लास के वो कंटेन करना चाहिए आपका बिल्डर क्लास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑब्जर्वर पैटर्न। ये एक बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है, ऑब्जर्व करता है सर्टेन एंटिटीज और हैंडल करता है चेंजेस ब्रॉट बाय प्रोपगेटिंग देम टू द कंसर्न पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। हर कंटेनर जो है वो ऑफर करता है डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन फॉर डिफरेंट डिजाइन पैटर्न, एंड द ऑब्जर्वर पैटर्न जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देता है इन जावा यूजिंग द इंटरफेस ऑब्जर्वर फॉर द क्लास which will be affected by the changes in the observer class. On the other side, the observed class needs to implement the observer interface। ठीक है, ऑब्जर्वर इंटरफेस जो है वो सिर्फ अपडेट तभी किया जाएगा जब, सॉरी, ऑब्जर्वर इंटरफेस ओनली हैज द अपडेट मेथड। उसको भी डेप्रिशिएट किया गया है जावा 9 पे, बिकॉज रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसका यूज कर सकें इन सिंप्लिसिटी के कारण। अब इट डजंट ऑफर डिटेल्स अबाउट क्या चेंज हुआ है, इट सिंपली फाइंड द चेंजेस इन द बिगर ऑब्जेक्ट कैन बी, बिकॉज सिंपली फाइंडिंग चेंजेस इन बिगर ऑब्जेक्ट कैन बी कॉस्टली ऑपरेशन। तो रिकमेंडेड जो ऑल्टरनेटिव है वो है कि प्रॉपर्टी चेंज लिसनर इंटरफेस को आप काम कर सके। अब अभी करते करते एक आइडिया आया है मेरे को, अगर आप इतने दूर तक पहुंच चुके हैं तो आपको एक आइडिया मैं बताता हूँ कि मैं अब 7 डेज चैलेंज करूंगा, तो मैं 7 दिन लगातार मैं एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। एंड उससे क्या होगा कि आप भी पढ़ पाएंगे, मैं भी समझ पाऊंगा। अदरवाइज क्या हो रहा है कि मैंने डॉकर पे वीडियो बनाया था, आई अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि वो वीडियो मैंने समझाने के समय अच्छे से समझा और अब पढ़ा भी मस्त, लेकिन जब मुझे वो पूछा गया तो मैं उतना ढंग से बता नहीं पाया। मैंने बोला डॉकर कंटेनर करता है और ये सब। तो दैट्स हाउ आई थिंक कि 7 दिन अगर एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो एटलीस्ट कुछ बता पाएंगे। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आफ्टर 7 डेज आई क्लोज दिस। और मैं इतना आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतना देर शायद सुन भी नहीं रहे होंगे। मे बी somebody will listen to this, so if you listen to this just comment that yeah I listen, मैंने पूरा वीडियो पढ़ा है, so that I know कोई तो गया है 25 मिनट तक। And thank you for watching or listening to this and have a nice day.